ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो अर्थव्यवस्था को लेकर पटरी पर लाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन विपक्ष आज भी उस पर हमलावर है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि देश को कर्ज की खुराक सरकार की तरफ से दी गई है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सकता है, ये विपक्ष का कहना है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार के कदमों के बारे में पूछे जाने पर जो कांग्रेस का कहना है कि पिछले 7 महीनों में हमारे अन्नदाता दिल्ली के निकट बैठे हुए, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। सरकार के पास समय नहीं है उनकी बात को सुनने का। हमारी मांग है कि सरकार को अहंकार छोड़कर किसानों की बात सुननी चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन बड़ा राहत पैकेज जो सरकार की तरफ से दिया गया है, अर्थशास्त्री इसको अपने नजरिए से एक राहत पैकेज मान रहे हैं। अर्थशास्त्री इसको अपने तरीके से इसको देश के लिए भी एक बहुत बड़ा राहत का पैकेज मानकर चल रहे हैं, क्योंकि खुद 8 आर्थिक उपायों की घोषणा वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि हम लगभग 8 आर्थिक उपायों की घोषणा, राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और एक विशेष तौर पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए। यानी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वित्त मंत्री ने आर्थिक उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। क्रेडिट गारंटी योजना जो कि एक नई योजना है, उसमें से 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सूक्ष्म वित्त संस्थान द्वारा छोटे से छोटे उधारकर्ताओं को लोन दिया जाएगा। अधिकतम 1.25 लाख रुपए उधार लिए जाने हैं। फोकस पुराने कर्जों के पुनर्भुगतान पर नहीं बल्कि नए कर्ज देने पर है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि नई क्रेडिट कार्ड की जो योजना है, नई क्रेडिट योजना है, उसके तहत ब्याज दर 3 साल की ऋण अवधि के साथ आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से 2% कम है। कवर किए जाने पर एनपीए को छोड़कर फोकस नए ऋण तनावपूर्णग्रस्त और उधारकर्ताओं पर है। उन्होंने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना छोटे शहरों समेत भीतरी इलाकों के छोटे छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी। क्रेडिट योजना जो है, वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होने के बाद भारत आने से पहले जितने भी लोग हैं, 5 लाख पर्यटकों को वीजा फीस नहीं देनी होगी। ये एक बहुत राहत की खबर इसको कहा जाएगा कि 5 लाख जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं उनको वीजा की फीस नहीं देनी होगी। अब तक ये फीस देनी पड़ती थी। योजना 31 मार्च 2022 तक लागू है, यानी 31 मार्च 2022 तक इसको फिलहाल लागू किया गया है। उसके बाद इस डेट को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर क्या फैसला इसमें लिया जाएगा, ये अभी सरकार पर निर्भर करता है। इसको बाद में क्लियर किया जाएगा या फिर पहले 5 लाख वीजा के वितरण के बाद बंद कर दी जाएगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 5 लाख लोगों की बात कही गई है। 5 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों से वीजा नहीं लिया जाएगा। क्या उसके बाद डेट आगे बढ़ाई जाएगी या फिर ये जो संख्या है 5 लाख वाली, इसको बढ़ा दिया जाएगा या फिर 5 लाख लोगों को वीजा देकर इस पर रोक लगा दी जाएगी, ये 31 मार्च 2022 के बाद पता चलेगा। ट्रैवल एजेंसियों को कर्ज मिलेगा, ये बड़ा राहत पैकेज ट्रैवल एजेंसियों के लिए है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको दिखा दी है। देखिए, टीम 9 के साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग की तस्वीरें आपके सामने। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में इस समय मौजूद हैं। टीम 9 के साथ में ये मीटिंग हो रही है। टीम 9 के साथ में मीटिंग मतलब कई अधिकारी इस समय मीटिंग में मौजूद हैं, इस बैठक में मौजूद हैं। और तस्वीरों में जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सीएम योगी खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखा गया है और इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो आप देख रहे थे तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मीटिंग कर रहे थे। मुद्दे पर वापस आते हैं कि मुद्दा जो है हमारा राहत पैकेज को लेकर है। सरकार की तरफ से जो राहत पैकेज की घोषणा की गई है, विपक्ष उस पर लगातार सवाल उठा रहा है। वित्त मंत्री ने कर्ज की खुराक दे दी है, ये कांग्रेस का कहना है, ये विपक्षी पार्टियों का कहना है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। सीधा सवाल
विपक्ष की तरफ से सरकार पर उठाया गया है कि वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है। महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी, ये हमारे पूरे देश को पता है किस तरीके के हालात हो गए थे और अर्थव्यवस्था कमजोर थी, बहुत ज्यादा कमियां थी, जिसकी वजह से लोगों की मौतें लगातार होती रहीं, जिसकी वजह से जो सुविधाएं थी वो मरीजों को नहीं मिल पा रही थी। राकेश कुमार सिंह कांग्रेस से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश कुमार जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल। राकेश कुमार जी, बड़े राहत पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। पहले कांग्रेस का रिएक्शन, उसके बाद जो आपके बयान है वो बताऊंगी। देखिए, जो पहला रिएक्शन है कांग्रेस का, वो साफ तौर पे है कि जो घोषणा 6 लाख करोड़ लगभग की गई है, उससे आम आदमी को कोई राहत नहीं है। आम आदमी को सीधे कोई मदद नहीं मिल रही है। मध्यम वर्गीय की अगर हम बात करें, जो राहत पैकेज में घोषणाएं हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी में इतना पेमेंट दे दिया है, बिजली विभाग को इतना पेमेंट राज्यों को दे दिया है, जो अनाज बांटा गया है उसमें इतना पेमेंट चला गया है। तो जो नॉर्मल इंसान है, जो मध्यम वर्गीय है, आप उसको बोल रहे हैं कि 1.25 लाख का लोन उसको मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब वो डिफॉल्टर नहीं होगा। पिछले 2 साल में लगभग सारे लोग डिफॉल्टर हो चुके हैं बैंक से। पिछली जो घोषणाएं करी थी बैंक से कर्ज मिलेगा, वो घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बैंक मना कर देता है कि आपने पुराना कर्ज ही नहीं चुकाया। यह आंकड़ों की जादूगरी है। 1.25 लाख की जो बात कर रहे हैं मध्यम वर्गीय को देने का, वो तो ब्याज भी जमा हो जाएगा, उसको कुछ भी नहीं मिलना है और कर्ज और चढ़ जाएगा। तो आप एक ऐसा भारत का निर्माण कर रहे हैं जो कर्ज के तले दब जाएगा और एक गुलामी का जीवन व्यतीत करेगा। सीधी राहत ये होती है कि आदमी को 3 महीने के, किसी भी परिवार को बिजली के बिल माफ हो जाते हैं। सिर्फ 5 किलो अनाज देने से उसका घर चलेगा? घर की अन्य जरूरतें भी होती हैं, उसके लिए क्या राहत पैकेज? उसके लिए कुछ भी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई की फीस माफ है, वो नहीं है। अगर व्यापार संबंधित कोई बात है कि वो उसको 3 महीने से दुकान नहीं खोली है, उसको दुकान पे सीधे कोई मदद हो सकती है आर्थिक, वो भी नहीं है। अब ये जितने भी आंकड़े दिए हैं 6.29 लाख करोड़ के, तो 1 रुपया भी भारत के किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार में नहीं पहुंच रहा है। वो गरीबों की अगर आप बात कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज देने से उसका 1 महीने का जीवन कट जाएगा एक व्यक्ति का, तो बहुत आश्चर्य होता है। वित्त मंत्री की बुद्धि पे तरस आता है। वो खुद 5 किलो अनाज लेके अपना जीवन काट सकती हैं 1 महीने का? क्या अन्य जरूरतें नहीं है? क्या उसको अन्य चीजें नहीं लगती हैं? तो ये सारी बातें हैं और ये स्थिति देश की सबके सामने है और देश बहुत अच्छे से समझता है कि आंकड़ों की बाजीगरी पुराने पैकेज में भी देखी गई, जिसका लाभ नहीं। क्यों कहा जा रहा है कर्ज की खुराक, क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या है? देखिए, कर्ज की खुराक इसलिए है कि आप घोषणा कर रहे हैं कि 1.25 लाख रुपए का लोन हम देंगे मध्यम वर्गीय कार्य करने वालों को। वो तो 2 साल से बैंक में डिफॉल्टर है। मैं बैंक जाऊंगा, बैंक वाले बोलेंगे आपका पुराना कर्ज था 1 लाख का, वही नहीं भरा, 50,000 उसका ब्याज हो गया है, वो जमा करो। फिर 1.25 लाख का कर्ज लेना, तो 1.25 में से 50 तो वहां जमा हो गए। डिफॉल्टर होने की वजह से लोन नहीं मिलेगा, बात ही खत्म हो गई। तो 1.25 लाख तो किसी भी एक भी व्यक्ति को नहीं मिलना है, सिर्फ एक दिखावे की घोषणा है। घोषणा होना थी तो ये होना थी कि जो आप डिफॉल्टर हैं उनको भी लोन 1.25 लाख का मिलेगा और जो डिफॉल्टर होने के कारण ब्याज है वो पूर्णतः माफ किया जाता है। मैंडेटरी का ब्याज जो पिछले साल 3-6 महीने बंद रहा था, वो बैंकों ने जोड़ दिया है। अगर 10 लाख किसी का लोन है तो उसका 1.5 लाख रुपए ब्याज हो गया है, जमा करना है उसको, उसके नोटिस आ रहे हैं बैंक को। तो सरकार वो बात छुपा जाती है जो सच है, सिर्फ वो चेहरा दिखाती है जिसमें तालियां बजें, भाषण में अच्छी लगती है, वो टीवी पे बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन किसी के हाथ में क्या आ रहा है? 5 किलो अनाज, उससे जीवन कट जाएगा। और ये तो बिल्कुल निम्न स्तरीय वर्ग में जा रहा है। मध्यम वर्ग के हाथ में क्या है? बिजली का बिल उसको भरना है, किराने का सामान। चलिए ठीक है। अजेंद्र शर्मा हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अजेंद्र जी, राहत पैकेज के बाद कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में क्या हो जाएगा? 5 किलो अगर राशन गरीबों को दे दिया जाए, वो कितने दिन चल जाएगा?
बज रहा है। अजेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ हाँ आप हाँ, बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, अपनी बात रखिए आप। हाँ, देखिए अनाज जो है तो एक भारत सरकार का अपना प्रपोजल है और भारत सरकार ने खाना है कि किसी भी व्यक्ति भूखा न रहे। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहा था वो 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। तो इसके तहत 15,000 से कम जितने भी जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको सरकार पीएफ में मदद करेगी। अनाज तो परमानेंट चल रहा है। उस कोरोना काल, पहला जो कोरोना काल था, उसमें भी भारत सरकार ने एक अपना स्कीम चलाया कि हमारे देश के कोई भी निचले स्तर तक कोई भी व्यक्ति भूखा न रह जाए। तो इसके लिए हम इस काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि देने से कुछ होगा, मगर एक बहुत राहत है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, हम लोग जहानाबाद के रहने वाले हैं, परमानेंट जब गाँव देहात में जाते हैं तो सभी व्यक्ति कहते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है, योजना है, कि हम लोग कम से कम है कि 5 किलो अनाज, ऐसा नहीं है, मगर एक व्यक्ति जो है रहने वाला 5 किलो अनाज से भी मंथली कितना खाएगा। तो सरकार ने ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ ठाना है कि हम लोगों को, गरीब को कैसे मदद दे सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत गरीब कल्याण योजना के तहत जो है 80,000 करोड़ रुपया परिवारों को देने का काम कांग्रेस का कहना तो यही है कि इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनका जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और जितना आप दे रहे हैं उसमें कुछ हो नहीं पाएगा। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जो इस समय आ रहा है, जो भी योजनाएं या फिर जो भी ऐलान किए गए हैं, जो भी घोषणाएं की गई हैं, वो जमीन तक कैसे पहुंचेगा, वो धरातल तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि बीजेपी ने इसकी कोई ना कोई रणनीति तो बनाई होगी। पार्टी अपना तरफ से काम कर रही है और ये सरकारी योजना है, कोई ऐसा योजना नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल डॉक्टर तो कहती ही है जी। तो ये सरकारी योजना है। सरकार निचले स्तर तक, जो पंचायत तक है, ब्लॉक के माध्यम से जितने भी गरीब लोग जुड़े हैं, उसका एक सब लोगों के पास उसका आंकड़ा है। तो जब हम लोग जन वितरण प्रणाली के माध्यम से दे रहे हैं, तो जन वितरण प्रणाली तो पहले भी था, उस कहाँ हो रहा था। तो हम लोग जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो नीचे तक दे रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं योजना तो है ही मेरे पास। अब पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक अब तो हो गया है कि कहीं भी गरीब हैं, बिहार के हैं, यदि मुंबई में भी हैं, तो वहाँ भी इसका लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार ने तो योजना बनाया है। तो हम लोगों ने कम से कम इतने वर्षों तक जो काम नहीं हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो सराहनीय है। और विपक्ष का काम केवल विरोध करना ही नहीं है, कभी विपक्ष कभी कर्ज की खुराक इसको बता रहा है, विपक्ष इसको कर्ज की खुराक बता रहा है, कर्ज की खुराक नहीं। देखिए, है का कि कुछ योजना यही कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे योजना है जो संसद में बोल चुके हैं, जो कांग्रेस के लाया हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी भाषण में भी बोले कि भाई आपका ही काम था, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो अच्छा काम है उसकी चर्चा होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी जब संसद में थे, तो जब चलता था तो कुछ विपक्ष का ऐसा मुद्दा रहता था, तो इन्होंने उसका प्रोत्साहन कर। विपक्ष का काम सिर्फ बयानबाजी करना है, सिर्फ कमियां निकालना है। मेरे भाजपा के मित्र जो हैं, वो ये तो बता नहीं पाए कि जो राहत दी है वो कैसे जनता तक पहुंचेगी, कैसे मध्यम वर्गीय लोगों तक पहुंचेगी। वो बता रहे हैं पीएफ में पैसा जमा होगा। पीएफ का मतलब क्या होता है? अगर नौकरी होगी तो पीएफ में जमा होगा। 2 करोड़ रोजगार देना थे प्रधानमंत्री जी को, 2 लाख भी नहीं दे पाए इतने सालों में। तो जब रोजगार ही नहीं है तो पीएफ में जमा होने का सवाल ही नहीं है। और जिनके पास रोजगार है उनको पीएफ से निकालने की अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीएफ में 2 साल में जमा होगा, जब वो रिटायर होंगे, जब पीएफ से उनको फंड मिलेगा, पीएफ में लोन लेने जाएंगे, फिर उनको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो ये योजना भी व्यर्थ है। इसका क्या फायदा? ये समझ से परे है। ये कौन से अर्थशास्त्री ने बताया कि पीएफ में पैसा डाल दो तो जनता को मदद हो गई? वो तो मदद हुई नहीं। अब रहा सवाल जो आप बात कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज मिल रहा है गांव में जनता को, उससे वो बहुत खुश है। तरस आता है भारतीय जनता पार्टी की सोच पे कि एक व्यक्ति को अगर 5 किलो अनाज मिल रहा है, गांव के व्यक्ति को, वो इतना गया गुजरा नहीं है कि 5 किलो अनाज खा के झाड़ के नीचे गुजारा करेगा। बिजली का बिल भी उसका आता है, संपत्ति कर भी उसको भरना पड़ता है, दूध भी वो लेता है, राशन भी वो लेता है। ये कहां से आएगा? लॉकडाउन था, सरकार का काम होता आपदा में मदद करना। ये जो बातें कर रहे हैं कि योजनाएं हमने ठीक कर दी, वो सामान्य दिनों की बातें हैं। आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करी है वित्त मंत्री ने। सिर्फ एक चुनावी गणित के हिसाब से आने वाले 5 राज्यों को ये बताना है कि 6 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है,
और हम तो जनता के लिए करते हैं, लेकिन 1 रुपया भी जनता तक नहीं पहुंचना है। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी में पैसा दे रहे हो, आप बोल रहे हो पर्यटन में, एक सेकंड, पर्यटन के लिए पैसा दे रहे हैं। पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि डेल्टा वेरिएंट के कारण अगले 1.5 साल तक कोई पर्यटक नहीं आएगा, 1 रुपया भी नहीं आना है। वहां बोल रहे हैं इतने लाख का पैकेज, किसको मदद दे रहे हैं? कौन सा गाइड है जो 1 लाख रुपए का लोन लेगा? ये आश्चर्यजनक है। भारत में गाइड ऐसे कितने हैं जिनको लोन दिया? उसका आंकड़े बता दे पुराने। और आत्मनिर्भर भारत, उसमें बोलते हैं 21.42 लाख लोगों को मदद कर दी है। कहाँ है उसकी लिस्ट? किन लोगों को पैसा मिला है? किन लोगों का व्यापार वहां स्थापित हुआ आत्मनिर्भर भारत में? सारा पैसा नौकरशाह खा गए, कुछ भी 1 रुपया जमीन पे नहीं पहुंचा है। ये है शासन नरेंद्र मोदी जी का। अजिंदर जी, पर्यटन को लेकर, पर्यटन गाइड को लेकर, योजनाओं को लेकर कई सवाल आप पर, जवाब दीजिए एक एक करके सारे। जी देखिए, पर्यटन के लेकर पहले भी कांग्रेस की सरकार थी तो पर्यटकों के लिए कहाँ कुछ काम कर रहे थे। आज जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने कई योजना, अभी आज जो बोल रहे हैं, तो कई योजना का लाभ हमने तो पर्यटकों को दिया। पर्यटन के अभी हम लोग डायरेक्ट जो उसको कुछ पैसा देने का जो काम कर रहे हैं, जो अभी घोषणा हुआ है, इसमें पहले भी आपकी सरकार थी। और जो अनाज की बात कर रहे हैं कि अभी जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो कांग्रेस की सरकार थी तो कहाँ मुफ्त दे रहे थे? कोरोना काल कहाँ पहले कहाँ चलेगा? जब हमने योजना, कौन सा पर्यटन चलेगा? सरकार ने योजना, जब आपदा में आपको कोरोना का, अभी जो कोरोना काल में हमने लिया है, मेरी सरकार ने जब किया तो पहले भी कर रहे हैं, कोरोना काल की बात नहीं कर रहे हैं। पहले एक टीका लगाने के लिए कुछ योजना था तो 25-30 वर्ष लग जाता था। एक पोलियो का जो अभी अभियान चला, कितना वर्ष हुआ, उसके बाद टीकाकरण का। आप पोलियो की बीमारी समझते हैं? कितने साल पुरानी थी? सवाल उन्होंने पूछा उसी का जवाब दे दीजिए। जो सवाल उन्होंने पूछा उसी का जवाब दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि आप 5 किलो आटा देंगे, अब घर में सिर्फ 5 लोग हैं तो वो 1 महीना कैसे चलेगा? ये इन बातों का जवाब दीजिए ना, जो जमीन से जुड़े हुए सवाल है उनका जवाब दीजिए। हाँ देखिए, है क्या कि कम से कम 5 केजी दे रहे हैं ना। पहले ऐसा कर रहे हैं, सरकार ने किसको जो अनुदान पैसा देकर देता था, हमने तो मुफ्त दे रहा है। और 5 किलो की बात नहीं है, पूरे देश को इसको देखकर देखिए कि हमने अगर पब्लिक कहने लगे वोट भी तो हमने ही दिया है ना, तो कैसा लगेगा आपको? निश्चित बात है, निश्चित, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम जनता जब वोट दिया है तो निश्चित है कि हम काम कर रहे हैं। मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, कम बड़ी बात नहीं। किसी गरीब से जाके पूछिए, कितना बड़ा करने वाला नहीं है। कम से कम 5 किलो आटा 5 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा महीना कैसे चलेगा? नहीं आटा ही खाएगा। उसके लिए भी आगे हम लोगों ने कुछ गरीब के लिए बहुत योजना चल रहा है। और ऐसा नहीं है पहले कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं किया। बात कांग्रेस के करेंगे तो जब हम 5 केजी दे रहे हैं तो इसके पहले ही क्यों नहीं? जब परिस्थिति आया तो परिस्थिति सामना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रणनीति बनाया, तो कम से कम हम तो 5 केजी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 केजी दे रहे हैं, तो उसमें भी तो आप एहसान ही दिखा रहे हैं। एहसान तो उसमें भी एहसान दिखा रहे कि हम दे तो रहे हैं। आपने ये कहा अभी, आपने ये कहा कि हम दे तो रहे हैं। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार जनता को गुलाम मान के चलती है। फेंक रहे हैं, 5 किलो अनाज उठा लो और वोट दो। भारतीय जनता पार्टी को सभी, अभी भी कोरोना काल में किसी पार्टी का किसी देश में कोई देखेगी जनता के सामने जुड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेकर प्रदेश तक सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। राकेश जी जवाब दीजिए। अब वो तो एहसान दिखा दे कि हम दे तो रहे हैं, कम से कम मदद तो कर रहे हैं, भले ही 5 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन मदद कर रहे हैं, क्रेडिट पूरा ले रहे हैं। ये वो सरकार है, नहीं है जितना प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रहा। कोरोना आपदा आती है, जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले रहा है कोरोना भाव में, लेकिन गरीब की लगातार करती है। उनको सीधे मध्यम वर्गीय परिवार को मदद नहीं करेगी, आर्थिक मदद नहीं करेगी। मध्यम वर्ग के लिए मध्यम वर्ग के लिए भी कई योजना आया है, लोन लें, काम करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो काम करके छोटा मोटा काम कर रहे हैं। अभी तो इनका जो आया है हमारे वित्त मंत्री जी का, तो उसका लाभ उठाए ना, जो लगा हुआ है। ऐसा नहीं है अरबों की जमीन ले लेंगे, लेकिन इंसान को बचाने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। कोरोना रोकने में असक्षम रहे, कोरोना फैलाने में सक्षम रहे। प्रधानमंत्री की वजह से ये कोरोना इस देश में इतना मजबूती से फैला। दूसरी लहर में लाखों लोग मारे गए। ये मुख्यमंत्री कोरोना को फैलने के लिए, राकेश जी, प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा था कोरोना को फैलने के लिए। बिल्कुल कहा था, बता देता हूँ आपको। जनवरी माह में प्रधानमंत्री जी को आगाह किया गया था 2020 में कि लॉकडाउन लगाइए, एयरपोर्ट पे आप जांच के सारे शिविर लगाइए, वहाँ क्वारंटाइन लोगों को कीजिए। प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप करते रहे मार्च तक, 3 महीने तक। 3 महीने में कोरोना पूरे देश में फैला। कौन जिम्मेदार है? कोरोना उड़ के नहीं आया। कोरोना को ऐसा नहीं फैला कि पानी में बह के आ गया। विदेश से जो नागरिक आए उनके माध्यम से आया। वो प्रधानमंत्री जो ये समझ ही नहीं पाया कि कोरोना कैसे फैलेगा, वो इस देश पे शासन कर रहा है, इस देश को गर्त में डाल दिया है। फैलता कोरोना लेकिन बहुत कम होता इफेक्ट भारत में। किसकी वजह से हुआ? नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ। दूसरी लहर में लोग मरे, वो भी नरेंद्र मोदी जी की वजह से मरे, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं था। बोले कोरोना जीत लिया, उन्होंने घोषणा की थी कोरोना विन, भारत कोरोना मुक्त। उसके बाद क्या हुआ? बंगाल चुनाव में लग गए श्रीमान जी, वहां से जब लौटे लाशों के ढेर लग गए, फिर गायब हो गए 2-3 महीने, फिर मन की बात में आए, फिर बोला मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, नतीजा शून्य। अब डेल्टा वेरिएंट प्लस तीसरी लहर की संभावना है। क्या करा प्रधानमंत्री जी ने? बताएं इस पैकेज में। सिर्फ आप जो घोषणा कर रहे हो स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आपके 10 पलंग भी एक हॉस्पिटल में नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें व्यर्थ की है। ठीक है अजेंद्र जी, आपने जो घोषणा की है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और मेरा भी एक सवाल आपसे है, और सवाल ये कि कांग्रेस कह रही है कि वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। बहुत शर्म की बात है ये आपके लिए। देखिए, वित्त मंत्री जी ने जो पैकेज का ऐलान किया है, इससे कहीं न कहीं देश के जनता को लाभ होगा ही, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। जो लोग लाभ ले, लेकिन वो रोड मैप नहीं बनाया जाता है ना, वो रोड मैप नहीं बनाया जाता है कि पब्लिक तक ये लाभ पहुंचेगा कैसे, घर घर तक ये लाभ पहुंचेगा कैसे। या तो कागजों में सीमित रह जाता है, या फिर अधिकारियों तक, दफ्तरों तक सीमित रह जाता है, धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। जनता पार्टी का कोई भी योजना बनता है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कोई भी योजना बनाते हैं, उसके पहले रोड मैप तैयार हो जाता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि यहाँ से 1 रुपया चलता है तो 25 पैसा पंचायत में पहुंचता है। आज माननीय प्रधानमंत्री का देन है कि जो वहाँ से 1 रुपया चल रहा है, पंचायत तक 1 रुपया पहुंच रहा है। उस कोरोना काल में भी देखिए 2000 रुपया किसानों का, 500 रुपया जनधन योजना में जो डाल रहे थे, तो जो वहाँ से केंद्र से जो पैसा चलता है नीचे पंचायत तक कहीं न कहीं उसके अकाउंट में चला जाता है। उस कोरोना काल में जो बंद था, उस समय 500 रुपया जनधन योजना में सब गरीबों को मिला। कहाँ कोई, सभी बैंक थे, कोई घर से निकल नहीं रहे थे, उसके बावजूद भी उसके खाता में 500 रुपया गया। हमारा तो केंद्र से जो पैसा चलता है नीचे कहीं बिचौलिया उसमें नहीं है। पहले जो पैसा चलता था, माननीय प्रधानमंत्री जी जब राजीव गांधी थे उस समय वो खुद बोले थे, और अब उसी का देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो है 1 रुपया चलता है तो पंचायत सब्सिडी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तभी सब्सिडी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। एक महीने चलेगी तो अगले महीने देखते रह जाते हैं। नहीं, कोई भी हमारा ऐसा स्कीम नहीं है। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी हैं, देश के हित में, जनता के हित में जितना भी योजना है वो देश हित में है, जनता के हित में है, और जनता कोई दुखी नहीं है। जनता का जो डिमांड है उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी लोग सोच रहे थे तब तक घोषणा हो गया। जब जनता जो भी उसका डिमांड रहता है उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना ध्यान है कि निश्चित उसका कुछ न कुछ कल्याण हो जाता है। आप तो सिर्फ उपलब्धियां गिनाएंगे। राकेश जी वो कह रहे हैं कि सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है सबका लाभ पब्लिक तक पहुंचता है। जमीनी हकीकत आप बताइए, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना और उस हकीकत को बताना जो कि पब्लिक तक ना पहुंच रही हो। देखिए, मेरे मित्र जो चुनावी भाषण दे रहे हैं बहस में, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत में कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोगों के अकाउंट में पैसे गए, पहली। दूसरी चीज, 20 लाख करोड़ का पैकेज जो पिछली बार था और अभी 6 लाख करोड़ का पैकेज है, इसमें कितने मध्यम वर्गीय परिवार जिनको बोल रहे हैं 1.25 लाख का लोन अब देंगे, पहले भी बोला था इतने लाख का लोन देंगे, उनको लोन मिला। उसकी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि बैंकों ने लोन नहीं दिया, पहली बात। आज भी 1.25 लाख की जो घोषणा की गई है कि 1.25 लाख का कर्ज मध्यम वर्गीय छोटे व्यापारियों को मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है वो डिफाल्टर है। और मेरे श्रीमान जी, ये प्रवक्ता जी अगर बता दें कि बैंक डिफाल्टर को कभी लोन देता है क्या वित्त मंत्री ने घोषणा की है क्या आप डिफाल्टर हैं जब भी आपको 1.25 लाख रुपए मिलेगा? ये नहीं बोला है वित्त मंत्री ने, इसलिए वो नासमझ वित्त मंत्री हैं। सिर्फ वो एक आंकड़ों का गणित बना के लाए हैं, जो मोदी जी की रणनीति है कि सिर्फ लोगों को दिखाओ लेकिन उनको दो मत, दूर से दिखाते रहो, ललचाते रहो। इतने लाख करोड़ का पैकेज है, इतनी बड़ी बात है, फिर जब कोई ज्यादा बात हो तो भारत माता की जय और राम मंदिर बनाएंगे।
वो नारा दे दो, लोग चुप हो जाएंगे। ठीक है अजिंदर जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपसे जवाब भी चाहिए क्योंकि समय की भी कमी और जवाब बहुत जरूरी हो जाता है। जवाब ये होता है कि अब सवाल ये है कि आप योजनाएं बना देते हैं, आप घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो जन जन तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि पब्लिक में कंफ्यूजन रह जाता है कि आखिरकार ये है क्या, कैसी योजना है, इसका लाभ कैसे लेना है, इसका लाभ हम ऑनलाइन लेंगे या फिर ऑफलाइन लेंगे। कई बार सरकार की तरफ से ही ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, ये जो स्पष्टता है वो सामने नहीं आ पाती है, कैसे इनका लाभ लिया जाएगा, क्योंकि जमीन तक पहुंचाने की तैयारी सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। सबसे बड़ा सवाल वहां पर हो जाता है। देखिए नहीं ऐसा बात नहीं है, कोई भी योजना जो चलता है उसका एक रोड मैप बन जाता है और रोड मैप के आधार पे ही होता है। अभी जो बोल रहे थे कि वैक्सीन के बारे में, मैं एक अलग से थोड़ा सा आपसे 2 मिनट ले रहा हूँ। कांग्रेस ने इस वैक्सीन को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है, कांग्रेस पार्टी का था कि भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है। आज जब देश में वैक्सीन चलने लगा, थोड़ा सा विलंब हुआ तो कहने लगे कि अब देश में वैक्सीन नहीं। देखिए कांग्रेस का इस शुरू से रणनीति रहा है और भाषा है ये उनकी पाठशाला की शिक्षा है झूठ बोलना। कांग्रेस ने कभी वैक्सीन का विरोध नहीं करा। कांग्रेस ने ये बोला है कि वैक्सीन का जो नियम है वो सही तरीके से लागू किया जाए और वैक्सीन का सारी ट्रायल होने के बाद वैक्सीन लोगों को दी जाए ताकि सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहत पैकेज का ऐलान किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से, लेकिन कांग्रेस इसको कर्ज की खुराक बता रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।